देखिए, अभी मैं सिंह साहब की एक बात सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर नहीं करना चाहिए, पटवारी से और अस्पताल से डेटा लेके चल लेना चाहिए। और जो लोग बाढ़ में बह जाते हैं, जो लोग लैंडस्लाइड में दब जाते हैं, जो सड़कों पे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनका डाटा कहां से लाएंगे? ये जरा बता दें, उसका डाटा कहां से लाएंगे? और दूसरी बात, जो एसआईआर की बात इन्होंने की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत हंगामा मचाया, वोट चोर गद्दी छोड़, तो बिहार के लोग जानते हैं सारी चीजों को। अगर किसी बिहारी का वोट कट गया तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा प्रतीक जी कि बीएलओ की फकते उड़ जाएंगे। अरे यार डराया ना करो यार, बस ये तो यार तुम इतना बिहारी के नाम पे इतना डरा देते हो कि मुझे लग रहा है कि अगली बार जाऊं या ना जाऊंगा। नहीं डराओ ना, बहुत अच्छे लोग हैं यार। नहीं नहीं नहीं, वोट कटेगा नहीं, वो बहुत सभ्य बिहार के लोग बहुत सभ्य, शालीन और बड़े बड़े शालीन लोग हैं, और आप डराते हैं। नहीं डराते हैं। एक सेंटेंस और, हाँ। और बिहार के लोग हर चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। एसआईआर ये कर रहे थे, गर्दा झाड़ दिया इनका चुनाव में, ये कहीं के नहीं रहे। 6 सीट और 25 सीट पर बिहार के लोगों ने इनका एसआईआर करा दिया। बिहार की जनता जानती है किसके हाथों में सुरक्षित है, कि वो कौन देश और राज्य को आगे बढ़ा के ले जा रहा है। एसआईआर कोई, वहां चले जाओ, वहां कोने पे जाके वहां चलो, आराम जी। प्रतीक जी, हमारे मित्र ने अभी ऑडियो, एक मिनट आराम से। हाँ जी, अभी यहाँ पर हमारे मित्र ने देश की अर्थव्यवस्था की बात करी, तो लोगों को भी ये पता होना चाहिए और नौजवानों को ये बात सुननी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था, जब आप कहते हैं कि चौथे पायदान पे पहुंच गई है विश्व में, उसके बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन ये सरकार दे रही है, तो क्यों देना पड़ रहा है? इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है, तो क्यों महिलाओं को चुनाव से बिल्कुल पहले 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खातों में डालने का ये काम करती है सरकार, और हमारा जो चुनाव आयोग है वो उसमें चुप रहता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है, तो क्यों देश में इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है? मुझे ये सवालों के जवाब जरूर मिलने चाहिए। मैं तो आंकड़े देखता, मैं ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। मैं मुद्रास्फीति के आंकड़े देख रहा था, आज ही पेपर में है, और वो आंकड़े आप सारे लोग देखते हैं। क्या हुआ भैया, बताओ क्या हो गया? बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, इंसान के अंदर बेरोजगारी है। अरे मतलब यार ऐसा ना कहो यार, ऐसा मेहनत करो, परिश्रम का फल मिलता है। मोदी जी को मिला है। मोदी जी को मिला? हाँ बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हाँ। और देश उनसे बहुत आशा रखता है, ऐसी बनी रहे। एक बात बताओ यार, तुम मोदी जी से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। डेवलपमेंट है सर, डेवलपमेंट विकास किया है सर उन्होंने। विकास किया, हम लोग अच्छे लगते हैं। वो अच्छे लगते हैं हमें। वो नहीं, अच्छे लगना एक बात है, लेकिन अच्छे क्यों लगते हैं ये एक बात है, सवाल है। काम अच्छा करते हैं इसलिए। काम अच्छा करते हैं, हाँ, इसलिए उनके साथ हैं हम। डिसीजन अच्छे लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। क्या आपका नाम क्या है? शशिकांत शर्मा। हमें भी आप भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। मैं आया, वेरी क्विक जी। बहुत सारी बातें अभी कह रहे थे। हाँ। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये ठीक है, भारत की एजेंसियों का डेटा मत माने, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा भी मत माने कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे है। कम से कम भारत आज ये तो नहीं है कि 100 पैसे में से सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुँच पा रही है। जनता को पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है डिजिटल ट्रांसफर के द्वारा। तो इस अंतर को समझना होगा। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन शायद इनको रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाति जी, मुझे लगता है 2014 के बाद ही एक्टिव हुई थी पॉलिटिक्स में, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिस यूपीआई का प्रधानमंत्री मोदी जी छाती ठोकते हैं, वो अगर किसी ने दिया है देश को, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। वो अकाउंट जो खुलवाए। अरे हाँ, देखिए परेशानी यही है, कांग्रेस के लोगों को लगातार जनता इनको असलियत दिखा रही है, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं किस प्रकार बिहार में झाड़ दिया, गर्दा उड़ा दिया। अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं समझ रहे। जनधन अकाउंट किसने खुलवाए? अरे भैया, आपके शासन काल में तो बैंक अकाउंट कोई गरीब सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में गरीब आदमी आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है। यही कारण है कि आपका गर्दा उड़ रहा है। एक बार यही मौजूद है 10 लोग,
10 लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हम खड़े हुए हैं, 10 लोगों से पूछ लीजिए कि इनमें से 10 लोग कौन 10 लोग हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा पा रहे हैं। आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा देश की जनता की। आया रुको भाई, आओ बोलो भाई। सर बीजेपी के लोग जो हैं वो तो उनको तो ये है कि 2014 के बाद आजादी आई है, 1947 से आजादी थी ही नहीं इंडिया में। बीजेपी लोग तो ये सोचते हैं, और बीजेपी के नेताओं का बयान है कि 2014 के बाद में आई आजादी है। और बात कर रहे थे सर, अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को यार तुम्हें परेशानी क्या होने लगती है यार हमेशा, तो बोलना तो दे यार। हाँ, पाकिस्तान को 5 बार ठोका जाकर, तो हमने भी देखा कराची में घुस गई थी इंडिया आर्मी है। वो तो मीडिया वाले बता रहे थे यार। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर अरे रुको, अरे दौलत अगर लगाओ हटाओ पीछे हटाओ। देखिए अगर कोई बोल दे तो ऐसा नहीं हो जाता दौलत की वो एकदम उसने तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया। वो बोलने का हक है सबको। हाँ जी, मेरे को कई बार लगता है कांग्रेस वाले पता नहीं क्या सोचते हैं। हमको तो लगता नहीं है कि हमने 2014 से पहले कभी यूपीआई से किसी को पैसा ट्रांसफर किया होगा। कह रहे हैं ये कि उनके मनमोहन जी की सरकार में हम लोग पैसा ट्रांसफर किया करते थे। अरुण जेटली ने कहा था कहां से ट्रांसफर होगा। हाँ, फिर भी मैं कह रहा था, फिर भी मैं कहता हूँ भाई ये देखो, ये तुम तो आर्थिक मामलों के जानकार हो, ठीक है, तुम्हें ये मालूम होगा कि मूंगफली वाले को पैसा देते समय आजकल निकाल के मोबाइल आप देते हैं। ये बात ये नहीं, ये थी जो बात सच है उसको मानना चाहिए। डीबीटी के पुरोधा भारत में उसको जमीन पे लाने वाले व्यक्ति मनमोहन सिंह थे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। वो बात सही है दिमाग में। दूसरा चीज, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 6 सीट आई, 10% से भी कम हो गए। और पहले कह रहे थे वोट छोड़ गद्दी छोड़, और 15 दिन वहां रहे और फिर मलेशिया चले गए। मेरे को लगता है कि जैसे वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शांत हैं और अखिलेश बाबू ज्यादा बोल रहे हैं। पहले भी राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी को निपटा दिया है, अब की बार तेजस्वी को निपटा दिया है, अगली बार प्रतीक जी ये फिक्र ना करें, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का यूपी में निपटा दिया। इनको इस बात से डरना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये जनता जनार्दन सुने, इकोनॉमी के मायने क्या होते हैं अगर देश तरक्की कर रहा है। डॉलर जो हमारा 58 रुपए में होता था, आज 90 रुपए का डॉलर है। जो सोना 30,000 रुपए पर तोला मिलता था, 1,30,000 रुपए तोला मिलता है। और दूसरी बात, और अगर रोड मान लिया आपके हमने मान लिया 1947 में 1 रुपए के बराबर $1 था, आपने 50 साल में $1 के बराबर 50 रुपया कर दिया। कैसे किया है बता दो। लेकिन आप वैल्यूएशन का हमने 50 साल में 58 करा, इन्होंने 10 साल में 100 लेके चला गया। और एक मिनट, दूसरी बात, एक मिनट सुनिए, विकास के मायने क्या है? आपने कहा हमने रोड बना दिया, आदमी घर से निकलता है और उसके बाद तुरंत टोल देता है। अरे पहले गाड़ी का आप हम आज जाके रोड टैक्स कटवाएंगे और रोड पे निकलेंगे तो टोल टैक्स करवाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ से हरिद्वार आदमी चला जाए, इतने की सीएनजी फूकेगी और इतने का टोल लगेगा। ये दो दुखिया सुनी जो आपने डेटा बना के और व्हाट्सएप फेसबुक से देश को बरगला रखा है। या तो आदमी से आप टोल लो और या आप ये कहना बंद कर दीजिए कि हमने रोडों का विकास किया है। मेरे भाई साहब को ये मैं बता दूं कि मोदी सरकार ने 3,000 रुपए में 200 टोल एंट्री का एक पास अभी जारी किया है। इनको ये नहीं पता कि भैया अब की बार क्या कह रहे हैं, मैं लगा रखा है, मेरी गाड़ी में लगा हुआ है साहब। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका मैं नाम प्लीज कर गया, सुधीर चौहान। मुझे अच्छी तरह मालूम है 3,000 किसके पास है। ये सवाल का जवाब क्या आएगा ये मुझे मालूम है, बरगलाइए नहीं, मुझे मालूम है। हाँ चौधरी साहब, मुझे सवाल कैसे टिल्ट हो जाएगा ये मुझे मालूम है। तो मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। मतलब 3,000 रुपए उनके लिए जो डेली पैसेंजर्स हैं, तो जिनका रोज आना जाना 4 बार होता है, 5 बार। अब वो कोई कहेगा मुझे एक बार हरिद्वार जाना, मैं 3,000 रुपए का क्यों लूंगा। समझ में आ गई बात? अब आपको क्लियर है, अब आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे जी। और इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को ऐसे नहीं आंक सकते कि सड़क बनी है, औद्योगिकरण हुआ है, देश के अंदर जो सेना है वो मजबूत हुई है, विदेशी निवेश हिंदुस्तान में आया है, हमारी जो ग्रोथ रेट है विश्व में सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व में हाहाकार है, हिंदुस्तान में रेट कट है। लेकिन होगा कैसे कि टोटी चुरा के ले जाएंगे
तुलना कर लीजिए। मैं तो देखिए डिबेट को एक ही जगह रखूंगा सर। मैं लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में गर्दा उड़ गया, बिहार में गर्दा उड़ गया। ठीक है, बड़े आंकड़े हैं, 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैं तो गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था, वो भी आंकड़े जो दे रहे थे 160 का ही आंकड़े दे रहे थे वो। लेकिन आंकड़े तो 200 के ऊपर के आ गए। मनोज तिवारी जी कह रहे थे, मैं तो 170-75 सोच रहा था। तो वो तो जो 200 प्लस वाला तो बीजेपी वाले भी अनुमान नहीं लगा रहे थे। तो ये आंकड़े कहां से आए, ये भी देखना पड़ेगा जनता को। मतलब